दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सी टेट से मेज़रमेंट में और मेंसुरेशन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और मुझे लगता है पर्सनली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा क्लासेस में लेता हूं तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरा ये है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा मेज़रमेंट और मेंसुरेशन से ही दिक्कत होती है। मेज़रमेंट और मेंसुरेशन क्या है, सबसे पहले मैं मेज़रमेंट के बारे में बताऊंगा, फिर अगला उसके बाद मेंसुरेशन में। इसी वीडियो में दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मुझे लगते थे कि ये टफ हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। अपनी बातों को कम टाइम में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, लेकिन आपको कंटेंट ज़्यादा दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे शुरुआत अगर मेज़रमेंट की कर रहे हैं तो एक चीज़ का यूनिट का आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे यूनिट का मतलब मेरा क्या हुआ कि किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटीमिली। तो अगर आप मेज़रमेंट पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमिली। किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटीमिली। इसका मतलब ये हुआ कि इस मीटर को मैंने सर्कल कर दिया है। सर्कल का मतलब इसको घेर दिया मैंने। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है यही बेस है, यही आपका आधार है। अब यहाँ पे मीटर की जगह अगर मीटर मैंने लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किलोमीटर हो गया, ये हेक्टोमीटर हो गया, ये डेकामीटर हो गया, ये तो मीटर है ही, ये डेसीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया और ये मिलीमीटर हो गया। अगर यहाँ पे मैं मीटर की जगह अगर ग्राम लिख देता हूँ तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। अगर इसी की जगह मैं कुछ और लिख देता हूँ, लीटर लिख देता हूँ यहाँ पे, तो आप कहेंगे किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि अगर आप ऊपर से नीचे आते हो तो सीधा 10 से गुणा करके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और हेक्टो से डेका आते हो तो इसका भी 10 से गुणा, इसका भी, और इसी तरीके से सारी चीज़ें आपस में 10 से गुणा क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ऊपर से नीचे आते हो तो गुणा 10 करना, और नीचे से ऊपर जब जाते हो आप तो 10 से भाग देना। ये बातें आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन ऐसे ही मैंने लिखवा दिया ताकि आपके सामने बातें रहेंगी तो अच्छा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर से नीचे 10 से गुणा, नीचे से ऊपर 10 से भाग। जैसे मैं आपसे कहूं कि 6 किलो में कितने डेका होंगे, 6 किलोग्राम या 6 किलो, जो भी आपसे कहे, ये इस पे मैटर करता है मीटर है कि क्या है। तो आपने कहा 6 किलो से जाना है, तो 6 किलो से आप मुझे बताओ कितनी बार नीचे जाओगे, 1 और 2 बार, यानी 2 बार 10 से गुणा होगा, गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 600 डेका हो जाएगा। मतलब मैं 1 किलो कहूँ या 600 डेका कहूँ, दोनों बातें बराबर हैं। ये डेका में कह सकता हूँ, ये किलो में कह सकता हूँ। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 हेक्टो में 3 हेक्टो में कितने सेंटीमीटर होगा, तो मीटर, ग्राम होगा तो ग्राम। तो 3 हेक्टो से आप मीटर सेंटी पे जाओगे तो हेक्टो है ना, हेक्टो से 1 बार 10 से गुणा, 2 बार 10 से गुणा, 3 बार 10 से गुणा, 4 बार 10 से गुणा होगा। तो आप ऐसा करोगे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 बार करोगे, या इस बात को ऐसे ही कर दो कि इसका सीधा सा मतलब, देखो ऐसे करोगे आप, इसका सीधा मतलब ये होता है कि उसके आगे जितनी बार गुणा है उतनी जीरो लगा दो, क्योंकि 10 का गुणा जीरो लगाने के बराबर होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 30,000। लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा करके दे, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये दे कि 5170 ग्राम बराबर कितने किलो, तो ग्राम यही है ना, यही बेस है आपका, मीटर, ग्राम और लीटर, यही सब होता है। तो यहां से आपको किलो पे जाना है, तो आप देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार ऊपर जाना है ना, ऊपर जाना है तो आप भाग दोगे 5170 में, भाग दोगे किससे, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार। आप यहाँ पे कट करोगे, 2 जीरो नहीं कट रहा है तो 2 अंक पे दशमलव लगा दोगे, तो आप कहोगे 5.17 किलो। तो इसमें कभी भी जैसे ये क्वेश्चन दिया था ना 5170, इतना आपको करने की जरूरत नहीं है। आप ये बताओ कितनी बार ऊपर जा रहे हो, 1 बार, 2 बार, 3 बार ना, 3 अंक पे दशमलव लगा लो, 1 2 3, तो ये आपका आंसर था।
जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ये कर दे रहा हूँ, बहुत स्पीड में ये बात बता रहा हूँ आपको, 5 1 8 9 7 8 7, चलो यही ले लो। अगर ये पूछे कि इतने डेसी में कितने हेक्टो होंगे, तो आप डेसी से हेक्टो पे जाओगे, तो डेसी से हेक्टो पे जाने के लिए 1 2 3 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 1 2 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? दूसरा कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है, आजकल मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये वाला कॉन्सेप्ट आप देखेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ कि डेका से मीटर जाना है, तो आप कहोगे गुणे 10, बात समझ में आती है। मैं आपसे पूछूं कि एक डेका में, एक डेसी में कितने, ऐसे नहीं, यहां से लो, 1 सेंटी में कितने डेसी होंगे, तो आप कहोगे 1/10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 10 से भाग होगा। 1 सेंटी में कितने डेसी होंगे, तो 1 सेंटी से डेसी जाने के लिए 1 को 10 से भाग दे दिया। इस चीज को आप ये भी कह सकते हो कि 10 की पावर -1। जब कभी भी भाग लगाते हो ना, तो माइनस पावर होता है, और गुणा करते हो तो पॉजिटिव तो जुड़ता ही है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कितने, एक डेका में कितने किलोमीटर होंगे, तो आप कहना कि डेका से किलोमीटर यानी 1 2 2 बार जाना है, इसका मतलब 10 की पावर -2 होगी। या इस बात को ये भी लिख सकते हो 1/10 गुणे 10, ये बातें दोनों बराबर हैं। तो 10 की पावर -2 भी कह सकते हो, 10 गुणे 10 भी कह सकते हो। अगर 4 बार ये ऊपर जाना होगा, जैसे यहाँ से जाना हो 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ चुके होंगे आप, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं भी आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप देखेंगे। पहला सवाल ये बोला गया है, ये चीज़ थोड़ी सी मिट गई थी, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, किलो हेक्टो डेका, बाकी तो आप जानते हो भागे और गुणे। 500 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर बराबर है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, मतलब गजब का ऑप्शन कि क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत ही न पड़े, क्वेश्चन को करने की ज़रूरत ही न पड़े। आप खुद सोचो कि 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है ना, तो 5 किलोमीटर बराबर 5000 मीटर तो फिक्स है होगा, कम से कम ये 5000 से ज़्यादा वाला आंसर है ये। तो एक ही ऑप्शन 5000 से ज़्यादा था, 5055 इस सवाल का आंसर था। खैर कोई बात नहीं, इसको मैं बेसिक तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ कि सबसे पहले आप कहोगे सारे ऑप्शन अगर मीटर में है तो सबको मीटर में बदलो। तो 5 किलोमीटर का मतलब 5000 मीटर। आप खुद यहाँ से देखो, किलोमीटर से मीटर पे आने के लिए 1 2 3 0 लगेगा उसके आगे, और ये सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में बदलने के लिए आप खुद यहाँ से देखो कि अगर यहाँ सेंटीमीटर है और इसको मीटर में लेके आना है, तो 1 2 बार भाग लगेगा, मतलब 2 बार भाग लगने का मतलब 2 अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब ये हो जाएगा 5। और एक 50 मीटर तो अपना है ये बदलने की जरूरत नहीं थी। आप देखो यहाँ से 5055 मीटर आ गया ना, सबको एक यूनिट बना दिया करो। और कन्वर्जन आप जानते हो, सारे कन्वर्जन यहाँ से हो सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन बोला है कौन सा गलत है, सही तो 3 होंगे ही होंगे, गलत कौन से हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करो कि चलो ऑप्शन कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। आपसे बोला 0.10 और 0.1 समान है, ये बात तो सही है ना। ये बात सही इसलिए है कि दशमलव के आगे आप 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 3 0 लगा लो। ये अपना ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है। 56.7 किलोग्राम बराबर इतना ग्राम। आप देखो 56.7 किलोग्राम से ग्राम पे जाना है, आपको करना क्या है, आपको ऐसे करना है, 56.7 है ना, तो ग्राम पे आना है, तो 1 2 3 3 0 से गुणा होगा, तो गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 1 0 से गुणा होगे तो 567 बन जाएगा, क्योंकि 10 से गुणा होगा तो तुरंत 1.8 के यहाँ पे आ जाता है। फिर 2 0 से होगा तो 2 0 यहाँ पे लग जाएगा, यानी 56,700 ग्राम होना चाहिए था, और यहाँ पे सिर्फ 5670 बोला है, तो ये ऑप्शन सही हो गया क्योंकि ये गलत है। और ऐसे भी एक घन के 6 फलक होते हैं, फलक का मतलब सतह, जो उसकी सतह होती है ना, सरफेस, वही आपके 6 सतह, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सही है। 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, ये देखो 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर नहीं होगा क्या? आप कहोगे 1 मिलीमीटर बराबर सेंटीमीटर में बदलने के लिए /10, 0 हटाया तो दशमलव पे लगा, यानी ये भी बात सही है। तो ये 3 ऑप्शन सही थे, एक ऑप्शन गलत थे। कौन से ऑप्शन गलत थे? इसका अगर ये बोल देता 56,700 तो ये सही हो जाता, लेकिन 56 से 70 बोला है, तो ये आंसर क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। ये 2 सवाल देखेंगे आप, उसके बाद क्वेश्चन और तरीके के लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हो गया। और ये ध्यान दीजिएगा, सी-टेट में क्वेश्चन ये ज़्यादा नहीं पूछा जाता कि कौन सा सही है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले
ये दोनों क्वेश्चन और इसके पहले वाला भी क्वेश्चन यही पूछा गया था कि कौन सा इसमें से गलत है। तो गलत आपको देखना है, जो सही होगा उसको छोड़ते जाना है। मैंने आपको ये बताया था -2 की पावर 10 की पावर -2 का मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि -2 -3 का मतलब क्या हुआ। तो आप खुद देखो यहाँ पे, अगर मैं आपसे यहाँ से यहाँ पे जाऊँ तो आप कहोगे -2 पावर -2 होगी और इस तरीके से ऊपर जाती जाएगी। आप समझो इस बात को, ये डेसीमीटर है और ये डेकामीटर मैंने लिख दिया। ये डेसीमीटर, ये मिलीमीटर, क्या इन दोनों के बीच में दो का फर्क है? डेसीमीटर और मिलीमीटर, ये डेसीमीटर ये मिलीमीटर, 2 का फर्क है। इसका मतलब 2 का फर्क मैंने क्यों कहा? क्योंकि पावर 2 है ना। तो इस तरीके से करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा ऐसे। ये सही है यानी ये आंसर नहीं है। ये डेकामीटर है, ये सेंटीमीटर है, 2 का फर्क है कि नहीं? डेका और सेंटी, तो आपने कहा ये डेका ये सेंटी, डेका से लेकर सेंटी तक ये डेका है और ये सेंटी, 3 का गैप है। हमको क्या चाहिए था? 2 का गैप। यह आंसर हो सकता है। अभी आगे भी देख लेते हैं। किलोमीटर डेकामीटर, क्या 2 का गैप है? तो किलोमीटर डेकामीटर 2 का गैप है, ये आंसर ठीक है। हेक्टोमीटर डेसीमीटर, हेक्टोमीटर कहाँ है? हेक्टोमीटर कहाँ है? डेसीमीटर कहाँ है? यहाँ पे। हेक्टो से डेसी पे जाने के लिए आप देखो 1 2 3 का गैप होना चाहिए था और यहाँ पे 3 का गैप है भी। तो कुल मिला के अपना आंसर ये वाला था, इसके बीच में 2 का गैप नहीं था। सीधा सीधा ऐसे सवाल को कर लिया करो, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2005 ग्राम बराबर 2.005 किलोग्राम। तो एक काम करो, या तो इसको किलोग्राम में बदल लो या इसको ग्राम में बदल लो, देख लो दोनों में से कौन सा होता है। आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से करो। मैं कहता हूँ इसी को किलोग्राम में बदलो। तो किलोग्राम से किलोग्राम जाना है ना, ये ग्राम है अपना 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगना चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे 2 दशमलव लगना चाहिए था और वहीं पे लगा हुआ है, यानी ये बात सही है, इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा। देखिए 2 चीज़ आती है, एक शतांश आता है और एक दशांश आता है। शतांश और दशांश। तो शतांश का मतलब 100 से भाग देना होता है और दशांश का मतलब 10 से भाग देना होता है। जैसे मैं आपसे पूछूं 5 का दशांश क्या है, तो 5/10 मतलब 1/2। अगर पूछूं 2 का शतांश क्या है, तो 2/100, इसका मतलब 0.02। तो वही कह रहा है कि 10 का शतांश क्या 0.1 है, तो आपने कहा 10 का शतांश मतलब 10/100। 1 0 1 0 कटा, दशमलव लगा, यानी ये बात तो सही है। आप इसको देख लो, क्या 55 लीटर 55 ml बराबर इतने लीटर के है? तो आप खुद सोचो यहाँ पे, आप मुझे ये बताओ कि किसको किस में बदलोगे अगर बराबर करना है। तो ये तो 55 लीटर प्योर है, ये भी लीटर में है। ये ml वाला अगर लीटर में कर दो तो ये दोनों मिला के इसके बराबर आ रहा है कि नहीं, यही तो देखना है अपने को। चौथा ऑप्शन मैंने नहीं लिया, बड़ा था और मेंसुरेशन का था, मैं बिना मेंसुरेशन पढ़ा है उसको नहीं ले सकता मैं। तो ये ml से लीटर पे जाना है ना, ml ये है, लीटर भी यहाँ पे ये लीटर है, यही बेस है। 1 2 3, 3 जाना है, मतलब 55 को 3 से भाग देना पड़ेगा, 3 0 से, 1 2 0 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो 55.055 आएगा और यहाँ पे दिया है 55.55, यानी ये गलत दिया है, यहाँ पे 0.55 होगा। 0 लगा सकते हैं लेकिन बाद में लगा सकते हैं, पहले नहीं लगा सकते, दोनों का आंसर फर्क है, यानी ये आंसर गलत है। ये मतलब कैलकुलेशन गलत है, इस वजह से यही आंसर अपना सही है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml दूध भरा जाता है, ऐसी 16 बोतलों में कितने दूध की मात्रा आएगी? देखो ऐसे जब भी सवाल आए ना, तो आपको सवाल को कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना है 23 बोतलों में, चूंकि इसलिए वाला सवाल है, 23 बोतलों में कितना आता है? 51.750। तो आप मुझे बताओ एक बोतल में कितना आएगा, तो आप कहेंगे 51.750 बटे में कितना आएगा? 23, एक बोतल में। अगर ऐसी 16 बोतल में चाहिए तो क्या 16 से गुणा नहीं करोगे आप? तो आप कहोगे बिल्कुल करेंगे। 23 से काटिए, इसको कटेगा ही कटेगा जब क्वेश्चन दिया है तो। 23 दूना 46, 4 5 57, 23 दूना 46, 46 हो गया और 57 11 115, 23 5 115 और 0 कट गया ना। कितने अंक पे दशमलव लगाना था? एक अंक पे। तो 16 से काट, 16 0 0, 16 5 80 के 8 0 8 में 8, 16 दूना 32, 32 8, 40 के 0 हाथ में 4 और 16 दूना 32, 32 और 4 36, 36.00 यानी 36 लीटर आपका कितना आएगा?
कह रहा है कि 23 बोतलों में अगर 51 लीटर आता है तो आपके 16 बोतलों में कितना आएगा, 36 लीटर आपका दूध आएगा, पानी आएगा, मिश्रण आएगा, जो भी है। तो इस तरह का जब भी सवाल आता है कि इतने में इतना आता है तो इतने में कितना आएगा, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कहना कि 23 बोतलों में अगर 51 आता है तो एक में क्या होगा, ये भाग लग जाएगा, ये एक का आएगा। जितने का निकाले, अगर मान लेते हैं मुझसे पूछा होता कि 20 का निकालो तो गुणा किससे करता, 20 से करता। अगर मुझसे ये पूछा होता 23 का निकालो तो गुणा 23 से करता। अगर पूछता 30 में कितने होते तो गुणा किससे करता, 30 से करता। 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 2000 ml आयतनों की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों के क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों को निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि दो आपके पास बर्तन है 200 ml और 300 ml के, ठीक है, 200 ml और 300 ml के दो बर्तन हैं, और आपसे कह रहा है कि पूरी की पूरी बाल्टी जिसको भरना है वो कितना है, 2000 ml है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन से ऑप्शन से नहीं भरा जा सकता, बाकी तो 3 से भरा जा सकता है क्योंकि एक नहीं भरा जा सकता है, इसमें क्वेश्चन खुद कह रहा है। पहला ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ तो इसमें से एक यानी 2 एकम में 200 इसमें से भरेंगे, और इसमें से 6 3 छक्का 1800, तो 1800 200 मिला के तो 2000 हो गया, ये तो भरा जा सकता है। जिसका जोड़ 2000 आ गया वो भरा जा सकता है। जैसे इसको करूँ दूसरे ऑप्शन से, 2 चौके 8 800, और इधर 4 से फिर गुणा करो, 3 चौके 12 1200, 1200 और 800 ये भी 2000 हो जाएगा, यानी ये भी भरा जा सकता है। अब 7 और 2 में भरना है, इसका मतलब इसमें से 7 निकालोगे, 7 दूना 1400, और इसमें से 2 निकालोगे, 3 दूना 600, तो 1400 और 600 भी भरा जा सकता है, मिला के 2000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 6 का 1200 और 3 तिरिके 900। अब देखो ये 900 हो गया, ये 1200 हो गया, मिला के 2100 हो गया। अपने को क्या चाहिए था, सिर्फ 2000 ml चाहिए था। इस वजह से ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इस तरीके के कभी भी सवाल मिले तो आपको करना कुछ नहीं है, ऑप्शन से उठा के गुणा करना शुरू कर दो। पहले वाले का पहले वाले से गुणा किया, दूसरे वाले का दूसरे से गुणा किया। मैंने कहा दोनों का जोड़ 2000 आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो वही ऑप्शन है अपना। मेजरमेंट के क्वेश्चन मैंने सारे ले लिए, सारे का मतलब इतने ले लिए कि उम्मीद यही है कि आप कुछ ना कुछ बेहतर करके आओगे एग्जाम में, ठीक है। अब कर लेते हैं आप मेंसुरेशन के से रिलेटेड क्षेत्रमिति के क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। जैसे क्षेत्रमिति में बताने से पहले ये बात बता दूं कि क्षेत्रमिति में अब तक सीटेट में जितने भी क्वेश्चन बने हैं, क्षेत्रमिति 2D की बात कर रहा हूँ अभी, वो मेंसुरेशन के आपके वर्ग से बने हैं या फिर आयत से बने हैं, वो स्क्वायर से बने हैं या फिर रेक्टेंगल से बने हैं, इन्हीं चीज़ों से बने हैं। और अगर 3D में बने हैं तो 3D में सिर्फ और सिर्फ आपके क्यूब या क्यूबाइट से बने हैं, घन या घनाभ से बने हैं। तो पहले मैं 2D के बारे में डिस्कस कर लूँगा। 2D क्या है, जैसे मैं छोटी छोटी बातें आपको समझा दे रहा हूँ। जिसकी चारों भुजाएं, ये आप जानते भी हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं ये एक वर्ग कहलाता है। और इनके सारे कोण जो होंगे वो ये कितने अंश के होंगे, ये सारे कोण 90 अंश के होंगे। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये विकर्ण कहलाता है, ये विकर्ण कहलाता है डायगोनल। इनके विकर्णों की लंबाई मतलब दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होती है, समान होती है। और जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये 2 बराबर भागों में करते हैं, इतने पॉइंट। और जो 2 बराबर भागों में काटते हैं ये कितने अंश पे काटते हैं, 90 अंश पे काटते हैं। तो कभी भी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पे बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री इन स्क्वायर, ठीक। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है आयत, इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर होता है इसके वर्ग का, भुजा का स्क्वायर, और इसको d²/2 भी होता है इसका एक फॉर्मूला, विकर्ण का स्क्वायर का आधा। एक वर्ड इसमें यूज होता है परिमाप का, परिमाप मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब सीधा सीधा आप कहें, अगर कुछ बात ना समझें तो सीधा सीधा मतलब ये है कि इसकी सीमा, इसकी बाउंड्री की लंबाई कितनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ की बाउंड्री देखा जाए तो ये ए है, ये ए है, ये ए है, 4 बार ए है ना, तो इसका बाउंड्री की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4a। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। और इसमें साथ साथ मैं ये भी बता दूं वर्ग के साथ साथ, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन अब तक आए सिर्फ आयत के नहीं आए, सिर्फ वर्ग के नहीं आए, दोनों का मिक्सचर करके आए। और इसमें क्या है कि ये आपकी आयत है जिसमें एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। लंबाई को L से रिप्रेजेंट करते हैं और चौड़ाई को B से, ब्रेड से, ठीक है। इसके भी सारे कोण कितने के अंश के होंगे, 90 डिग्री के होंगे।
और इसमें भी दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, सारी चीजें वर्ग की तरह भी चलेंगी। दो ही विकर्ण होंगे, एक विकर्ण ये और एक ये, दोनों विकर्णों की लंबाई क्या होगी, समान होगी। और जो दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे दो बराबर भागों में ही काटेंगे, लेकिन एक फर्क क्या है कि इसमें 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे। ये जो डायगोनल काट रहे थे ना, ये 90 अंश पे काट रहे थे, लेकिन इसमें आपके 90 अंश पे नहीं काटेंगे। मैं आपसे कहूँ इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई का मतलब L, चौड़ाई का मतलब B, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका परिमाप क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ भी L है, यहाँ भी B है, तो 2 बार L प्लस 2 बार B, ये सीमा की लंबाई है। तो 2 कॉमन ले लेते हो तो L प्लस B इसको कह देते हो। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं डीप जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। इसी में पाइथागोरस भी लगता है, ट्रिपलेट भी लगता है। तो अभी बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने टाइप के आए हुए हैं उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत और एक वर्ग का परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है। यहीं से क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं ये वर्ग है ना, ध्यान से समझना बात को, एक वर्ग है और ये वाला एक आयत है। ये कह रहा है इसका परिमाप, इसकी बाउंड्री और इसकी बाउंड्री की लंबाई समान है, और इसके बारे में बोला है कि इसकी बाउंड्री 96 है। तो 96 का मतलब इसको 4 बराबर भागों में बांटोगे तो एक भुजा आएगी, 4 दूना 8, 4 चौके 16, यानी इसकी भुजा कितनी आ गई, 24, 24, 24, 24, चारों तरफ की आ गई। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। इसकी जो चौड़ाई है ना, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी भुजा कितनी है, 24, इससे 4 कम है, तो इसका मतलब ये चौड़ाई कितनी हो गई, 20। तब आयत का क्षेत्रफल बताएं। देखें यहाँ पे आपको लंबाई अभी नहीं पता है ना, लंबाई आपको पता यहाँ से करनी है। देखो कोई फार्मूला आपको नहीं लगाना, सीधा सा क्वेश्चन समझो इस बात को। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ तो आप कहोगे सिर्फ मुझे जो दिखेगा यहाँ पे दिखेगा। ध्यान से समझना बात को, ये दिखेगा और ये दिखेगा, यही दिखेगा ना। तो आप बताओ, एक लंबाई दिखेगी, एक चौड़ाई दिखेगी, तो आप ये कहोगे कि एक लंबाई छुप गई, एक चौड़ाई छुप गई। कहने का मतलब है कि बाउंड्री की लंबाई 96 थी ना, 96 थी ना, लंबाई कितनी थी, 96। अब कितनी होगी, इतनी यहाँ से यहाँ तक मिला के, तो आप बोलोगे 48। यहाँ से लेकर यहाँ तक मिला के 48 नहीं होगी, तो आप कहोगे 48 ये, 48 ये, तभी तो 96 होगी। अगर 48 में 20 इसके पास आ गया तो क्या 28 ये नहीं रहेगा, ताकि दोनों मिला के 48 हो सके, 28 और 20 मिला के 48 हो सके। तो आपसे यही पूछा है कि इसकी लंबाई पता हो गई, इसकी चौड़ाई पता हो गई, इसका क्षेत्रफल पूछा है आपसे। तो 28 गुणे 20, लंबाई गुणे चौड़ाई, 28 दूना 56, 560। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर। अगर ये किलोमीटर में होता तो किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। आई थिंक क्षेत्रफल ही पूछा था, नहीं क्षेत्रफल नहीं पूछा था। अगर क्षेत्रफल पूछता आयत का तो आप कहते कि क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा, 560 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन में भी था। खास बात, अगर क्षेत्रफल पूछता तो 560 सेंटीमीटर स्क्वायर था। लेकिन अगर आपसे पूछा है, ये कह रहा है कि आयत के क्षेत्रफल का कितना गुने के बराबर है, तब आयत के क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में का दोगुना किसके बराबर है। अरे कुछ नहीं पूछा है, ये कह रहा है ना कि इसका दोगुना कितना है। तो 560 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 56 दूना 112 होता है ना, 112 के आगे 1 0, 1120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या ये नहीं कह रहा है उसका क्षेत्रफल बताओ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया। हालांकि 560 टिक करके आगे भी बढ़ सकते हो आप। 560 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, उसका 2 गुना पूछा है तो 1120 होगा। 3 गुना होता तो 3 से गुणा होता, 4 गुना होता 4 से होता, आधा होता तो आधा कर देते 2 से भाग देके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। वर्ग मतलब ये, अगर इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो आपको बताने की ज़रूरत है कि इसकी भुजा कितनी होगी, 5 5 5, तभी तो 20 होगा। 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग की चौड़ाई कितनी है, मतलब भुजा कितनी है, 5, तो इसकी आयत की चौड़ाई 5 भी है, ठीक है ना। और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। इसकी चौड़ाई कितनी है, 5, तो इसकी दोगुनी लंबाई है, यानी ये हो गया 10।
लंबाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है। आयत का क्षेत्रफल बताएं। कोई बात नहीं है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 10 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 50। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल कभी भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर इसमें लिखा जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। 50 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से सही था। ये क्वेश्चन देखेंगे आप कि रेनू अपने 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरे के फर्श पर टाइलें लगाना चाहती है। टाइलें के निम्न साइज़ों में वह कौन सी खरीदे जिससे कि फर्श पर टाइलें बिगैर काटे पूरी तरीके से लग जाए। इस तरीके का जब भी सवाल आता है ना, टाइल्स लगाने वाला है, ईंट बिछाने वाला, कभी भी सवाल आए तो आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे लगाना है, कहने का मतलब है फर्श का क्षेत्रफल बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल। इससे क्या निकल के आएगा, कितनी टाइल्सें लगेगी, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि यूनिट को समान रखना है। यूनिट ऊपर जितनी रहेगी नीचे भी यूनिट वही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर मीटर है और नीचे सेंटीमीटर है तब नहीं कर सकते क्वेश्चन को, या तो इसको भी मीटर में बदलो तब मीटर हो जाएगा, या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो ताकि दोनों सेंटीमीटर हो सके, ठीक है ना। और पूरी तरीके से कभी भी टाइल्स लगानी और कटे पूरी काटनी ना पड़े तो इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से ये जितना भी कैलकुलेशन हो पूरा कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन अगर मैं करूं, मैं ये कहूँ 9 मीटर लंबे तथा 7 मीटर चौड़े कमरा, तो 9 मीटर लंबा अगर कमरा है और 7 मीटर चौड़ा है तो इसका क्षेत्रफल तो यही होगा। मैंने बोला फर्श का क्षेत्रफल बटे में टाइल्स का क्षेत्रफल, तो टाइल्स का क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, न टाइल्स की लंबाई न चौड़ाई, वो तो ऑप्शन में दिया है कि ये लंबाई ये चौड़ाई वाला लगाएं या ये लंबाई ये चौड़ाई वाला लगाएं। तो सबसे पहले ये समझना है कि 9 मीटर दिया और ऑप्शन में सारे के सारे सेंटीमीटर में है, तो आप क्या इसको गुणे 100 अब कुछ लोग कहेंगे 2 बार 100 से क्यों गुणा किया। इसका पहले मीटर को 100 में से गुणा किया तो ये भी सेंटीमीटर हुआ, इसका लिए अलग से 100 से गुणा किया, दोनों को 100 से करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ कि अगर नीचे 40 गुणे 65 करता हूँ, अब 2 तरीके हैं इसके, एक तो गुणनखंड कर दीजिए, टाइम लगेगा, यहीं पे चीज़ों को करने की कोशिश करिए। पूरी तरीके से कटेगा तभी ना आप कहोगे कि हाँ बिना काटे टाइल्स लग जाएगी, पूरी तरीके से ये कैलकुलेशन कटना चाहिए। तो आपको क्या ये नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पे 8 है तो ऊपर कहीं 8 दिख रहा है क्या, चलो छोड़ भी दो ये चीज़। क्या इसमें आपको 13 नज़र नहीं आ रहा है, 13 पाँचे 65, तो 13 तो यहाँ आएगा ना, तो ऊपर 13 से कोई कटने वाला है क्या, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, कटने वाला होना चाहिए। 55 गुणे 40 आप देखो, 55 गुणे 40 आपने देखा, इसमें 11 दिखा कि नहीं आपको, क्या 11 से कोई संख्या ऊपर कट रही है क्या, नहीं कट रही है, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी देखिए 35 गुणे 45, तो आपने कहा इसमें 5 और 7 है और ऊपर 5 और 7 से संख्या कट रही है, इसमें 9 और 5 है तो 9 और 5 से ऊपर संख्या कट रही है, ये ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी भी देख लें एक बार, ऑप्शन नंबर डी आपका है 35 गुणे 35, तो आपने कहा इसमें 5 गुणे 7 है, इसमें भी क्या है 5 गुणे 7, ये चीज़ देखते ही आपकी नज़र आ जाएगी, यूज टू हो जाओगे ना, खत्म हो जाएगा सवाल यहीं पे। मैं ये कह रहा हूँ नीचे 7 2 बार दिख रहा है ना आपका, तो आप कहोगे हाँ लेकिन ऊपर तो 7 एक ही बार है, ये कट नहीं पाएगा पूरी तरीके से, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन इसमें सही था, ऑप्शन नंबर सी। मैंने बोला इसमें 2 तरीके के सवाल आते हैं, एक सवाल ये आता है कि एक कमरा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ये है जैसे 9 मीटर और 7 मीटर, उसमें इतने सेंटीमीटर और इतने सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई की अगर टाइल्स लगानी हो तो कितनी टाइल्सें लगेंगी, तो आप सवाल को ऐसे करोगे, दोनों यूनिट को आप समान करके, मीटर मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अगर आपसे ये कह दे ऑप्शन वाला, तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन को ऐसे करोगे, हर क्वेश्चन ऐसे होगा। अब फैक्टर यहीं पे निकालो ना, क्या अलग से निकालने की ज़रूरत है अलग अलग क्वेश्चन की, तो यहीं से आपने निकाल लिया डायरेक्ट। आपने कहा भाई यहाँ पे दिख रहा है, वो तो देखते ही लग रहा है, यहाँ पे 13 नहीं है ख़त्म करो, यहाँ पे 11 नहीं है ख़त्म करो, यहाँ पे 2 बार 7 है ख़त्म करो, एक ही ऑप्शन आपको नज़र आया, क्वेश्चन का आंसर यहीं पर ख़त्म हो गया। जैसे ये 3D वाला सवाल, ऐसा ही सवाल बनता है, जैसे ये बोला है ना, ये क्यूबाइड आपका, क्यूब नहीं है, मतलब जिसमें की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो, और क्यूबाइड का आपको बता दूं पहले लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इसका आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर क्यूब है तो एक क्यूब होता है, ए गुणे ए का क्यूब। अब देखें यहाँ किसी आयताकार बक्से ए की आंतरिक, ए नाम है उस बक्से का, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 18 और 15 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन कितना होगा 20 गुणे 18 गुणे
15, किसका? ए वाले बक्से का। तथा बक्से बी की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो बक्सा ए का आयतन बक्से बी के आयतन से कितना गुना है? कुछ नहीं करना आपको, ऐसे सवाल में आप बराबर पहले कर लो, बराबर, या बराबर नहीं लेना चाहते तो आप अनुपात भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अनुपात ले सकते हो ताकि गुना आप निकल के आ जाएगा ना। तो 18 गुणे 12 गुणे 5 दूसरे का, 18 गुणे 12 गुणे 5। अब गुना कभी भी इस तरीके का करें ना तो दोनों के आयतन को आपने लिख लिया, अब दोनों तरफ आप काट सकते हो, जैसे इसका 18 इसके 18 से आप काट सकते हो, और इसका 5 से इसके 3 बार आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके 3 से इसके 4 बार आप काट सकते हो, इसके 4 से इसके 5 बार काट सकते हो। इधर कितना बचा? 1, इधर कितना बचा? 5। तो कितना गुना है? 5 गुना। बक्से ए की बात पूछा था, कितना गुना है? 5 गुना है। अगर बक्से बी की बात पूछता तो आपका 1/5 गुना होता है, यानी 1/5 उसका कम है। लेकिन ज़्यादातर यही पूछेगा ये वाला कितना गुना है, जो 5 गुना है उसी के बारे में पूछेगा, तो ये 5 गुना है। कुछ लोग इस सवाल को ऐसे भी करेंगे, एक बार इसका आयतन गुणा करेंगे, निकालेंगे, इसका आयतन गुणा करके निकालेंगे, फिर काटेंगे नीचे बटे करके, 5 बार में जाएगा तो आप कहेंगे 5 गुना है। आप क्वेश्चन को ऐसे ही कर दिया करो, इधर की उधर की चीज़ें काट के आप क्वेश्चन का आंसर ला सकते हो। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप सवाल पढ़ें, किसी आयताकार बक्से के आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों के पैक करने में कितने बक्से की आवश्यकता होगी? तो आप पहले ये करेंगे कि आप पहले इसका आप एक बार इसका आयतन निकालें, क्योंकि आयतन की बात कर रहा है, तब क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। 10 गुणे 8 गुणे 6, आयतन कितना है? 8 6 का 48, 480। बक्से का आयतन कितना है? 480। लेकिन ये कह रहा है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6240 सेंटीमीटर घनों को, कहने का मतलब ये है कि 6240 सेंटीमीटर घनों को कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? एक बक्से में तो 480 घन आया ना, एक बक्से में अगर इतना आया तो 6240 घनों में कितना आएगा? तो आप भाग दोगे 480 से। ये पिछली वीडियो में मैंने बताया आपको कि कैसे क्या क्यों भाग देते हैं। 12 चौके 48, 12 पाँचे 60, 12 दूना 24, 4 से कितने बार कटेगा? 13 बार। तो 13 बक्सों की आवश्यकता होगी। आपके सामने क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। मैं फिर से इस सवाल को समझा दे रहा हूँ, आप वीडियो को पीछे देख सकते हैं। मैंने कहा आयतन की बात है कि आयतन अगर एक बक्से का आयतन अगर कुछ है और आपके सामने इतने आयतन वाला बक्सा है तो उसमें कितने कितने बक्से आ सकते हैं, सवाल यही था। तो पहले मैंने ये कहा कि एक जो छोटा वाला बक्सा है, जो बॉक्स है, वो 480 है, ठीक है, 480 है। अगर 480 है तो 6240 वाले में कितनी बार आएगा? तो आपने कहा उसको भाग दे दो, 13 बॉक्स आ जाएंगे उसमें, उसको भरने के लिए। कभी कभी सवाल ऐसा भी आ सकता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सवाल ऐसा ही दे, हो सकता है कि दे दे एक बॉक्स है जिसकी लंबाई 15, उसकी चौड़ाई 12 और ऊंचाई नहीं पता, तो आप पूरे एच करोगे। यदि किसी बॉक्स की लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई नहीं पता कितनी है, हो सकता है कि क्वेश्चन ये दे दे कि ये बराबर 900 घन सेमी के है, तो आपको करना कुछ नहीं है, तो एच बराबर आप कहोगे, आयतन है ये, घन सेमी कभी भी बोले तो आयतन है, तो 900 बटे में 15 गुणे 12, 15 बरहियाँ होता है 180 होता है ना, हाँ ठीक है। 180 को आप भाग दोगे तो 18 पाँचे 5 बार जाएगा, तो ऊंचाई कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। देखिए डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई ऐसे ही लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, क्वेश्चन को एकदम टफ लेने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट को आप समझते रहिए, बहुत ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। चले आज के सेशन को यहाँ पे बंद करते हैं। और सीटेट का एग्ज़ाम आ गया और आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि पेपर टफ नहीं आएगा, बस आप अपने माइंड को कंट्रोल में रखो, कोई पेपर टफ नहीं आने वाला। आपने जो पढ़ा है वो बेस्ट है, एकदम अच्छे से क्वालिफाई होगा, 100+ तो आपके आएंगे ही आएंगे, एकदम बेफिक्र रहो उससे। चलिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, सारी चीज़ें आपके साथ बोल दे रहा हूँ। चलो बहुत शुक्रिया आपका।